पूरे ब्रज में ये भगवान का वो घर था जिस जगह भगवान 9 साल 49 दिन बिताए। ये वो काल कोठरी थी जो गोपियों की शिकायत पे भगवान को सजा मिली थी 5 घंटे की। ये रसोई वाला हाँ, इस सामने रसोई वो भंडार का। आज भी काली छोड़ रखी आप जैसे भक्तों को दिखाने के लिए। ये उसी टाइम का धुआं है, वो नहीं है। इसीलिए तो मैंने बोला है भक्तमाल गर्भ संहिता निकालो, उसमें पूरा विवरण आएगा यशोदा मैया के भवन के नाम से। राधे राधे। राधे राधे भैया जी। भैया ये हमारी यशोदा मैया का घर है, यशोदा भवन, जिस जगह भगवान का पालन पोषण किया। ये हमारे नंद बाबा का पूरा परिवार है। ये जो सरसों पगड़ी बांधे हमारे नंद बाबा हैं, जिनके नाम से गांव बसा है नंदगांव। और बड़ी ओढ़ना ओढ़े यशोदा मैया है, जिनके नाम से भवन है यशोदा भवन। बीच में बंसी बजाते हमारे दोनों भैया हैं, दाऊ और कन्हैया। मैया बाजू लाला है, नंद बाबा के बाजू दाऊ भैया हैं। दाऊ गोरे थे और कन्हैया काले थे, लेकिन यहाँ आपको एक ही स्वरूप के दर्शन मिलेंगे, दाऊ भी काले और कन्हैया भी काले। इसका एक कारण है, आपने सुना होगा सूरज जी का एक पद आता है जिसमें कन्हैया ने शिकायत करी मैया से दाऊ जी की कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजावे। हमारे ब्रज भाषा में चढ़ाने से खिजाना कहते हैं कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजावे, मोह से कहे तो मोल को लियो, तू यसमत कब जायो, और गोरे नंद जसोदा गोरी तो तू कारो की जायो। मैया गोरी है, बाबा गोरो, मैं गोरो हूँ, तो कारो है, तो मोल को लाए वापस करेंगे। तो यहाँ भगवान में चल गई मैया से कही के तो आज भैया कारो कर दे ना, तो मैया मोह गोरो कर दे। अब मैया लाला को गोरा नहीं कर सकती, कुदरती रंग था, तो इसलिए दाऊ जी के चेहरा पे कारोच लगा दी। आज तो दोनों भैया एक साथ कलुआ और भरुआ, हमारे यहाँ के देसी नाम। ये हमारी राधा रानी है। हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है। तो जैसे पहले एक सास बहू मर्यादा में रहती थी, ऐसी यशोदा मैया के बगल में राधा रानी परदेसी। जो राधा रानी के आजू बाजू ये है रेवती जी और रोहिणी जी। रोहिणी बलराम जी की माता जी थी और रेवती बलराम जी की धर्मपत्नी। इधर की साइड में हमारे भगवान के गैया चराने वाली सखा धन सुकार मन सुख, जो एक मन का सुख देते हैं और एक धन का। कहते हैं जीवन में सबसे ज्यादा इन्हीं की जरूरत पड़ती है, धन सुखा और मन सुखा। इनकी कृपा जिस पर हो गई वो गोविंद को अपने आप पा लेता है, क्योंकि किसी को अटूट धन देता है तो मन नहीं तो वो धन किस काम का। और किसी के पास अटूट मन होता है लेकिन धन नहीं तो फिर वो मन किस काम का। इसलिए धन सुखा और मन सुखा की बहुत जरूरत है अगर गोविंद को पाना है। भाई इस भवन का नाम यशोदा भवन है। इसका एक कारण है, भगवान यहाँ से मथुरा कंस को मारने जा रहे थे जब अक्रूर जी के साथ, तो मैया फूट फूट के रोने लगी। जब मैया रो रही तो भगवान ने पूछी मैया लाला, लाला ने पूछी मैया से मैया तू इतनी क्यों रो रही है। तब मैया ने कही कि मुझे 85 साल की उम्र में मिलो है, मैं तो मथुरा कैसे जान लूँ। जिस माँ को जो बच्चा 85 साल की उम्र में मिला हो तो छोड़ने में दर्द होता है। तब भगवान ने यहाँ कही मैया नंद नंदन कंस मारे वो, यशोदा नंदन हमेशा तेरे संग रहे वो। तो इस मंदिर का नाम यशोदा नंदन पड़ गया। हमारे ब्रजवासियों का आज भी भाव है कि हमारे नंद लाला कंस को मारने गए लेकिन यशोदा के लाला ब्रज में ही रह गए, तो ये यशोदा नंदन के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की एक खासियत है, पूरे ब्रज में एक ही मंदिर है ये यशोदा मैया का, यशोदा भवन, यशोदा नंदन। पूरे ब्रज में ये भगवान का वो घर था जिस जगह भगवान 9 साल 49 दिन बिताए। ये हमारे नंद बाबा की बेटी है माया, योग माया। मेरा मेरा करके माया पैदा हुई, नंद भवन में बेटी ने जन्म लिया, भगवान ने वसुदेव जी के यहाँ लिया। जो अदला बदली हुई वो माया। ये वो काल कोठरी थी जो गोपियों की शिकायत पे भगवान को सजा मिली थी 5 घंटे की। भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए थे, तो गोपियों ने मिलकर शिकायत करी मैया से कि अपनो दान ले नंदरानी, हम तो अलग वसिंगे जाए। मैया माखन चुरावे जब तक ठीक है, आप हमारे कपड़ा चुरावे कह तो आज लाला समझाला नहीं गाँव छोड़ भग रही है। भगवान को कान पकड़ के 5 घंटे के लिए बंद कर दिया, बोला आपका खाना पीना बंद, अब इसी में पड़े रहो। बलराम जी के हाथ जोड़ने पे भी मैया ने नहीं निकाला। जब बलराम जी खुद मुखियों में श्याम बन के घुसे तो मैया ने घबरा के भगवान को निकाला कि मेरे छोरा श्याम ना खा। ये वो काल कोठरी है। ये रसोई वाला हाँ, इस सामने रसोई वो भंडार का। आज भी काली छोड़ रखी आप जैसे भक्तों को दिखाने के लिए। ये उसी टाइम का धुआं है। तो आज तो गैस चूल्हे पे होती है रोटी, पहले रसोई में लकड़ी से काम होता था। ये भंडार घर था यशोदा मैया के टाइम का।
ये वो हॉल था जिस जगह नंद बाबा ने जन्म खुशी मनाई, जो कल हमारे यहाँ आनंद उत्सव में मनाई जाएगी। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, कारागार में। उन्हें पहुंचा दिया गया था गोकुल में। नंद महल गोकुल में था। गोकुल में कंस का अत्याचार बढ़ गया। ये जो आप खड़े हो, नंदीश्वर पर्वत था। नंदीश्वर पर्वत पे नंद बाबा के कुलगुरु रहते थे, सांडल्य ऋषि। उन्होंने यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की और वरदान दिया कि सीमा के अंदर कंस या राक्षस कोई भी आएगा जो सीमा में प्रवेश करते पाषाण पत्थर बन जाएगा। नंद बाबा ने गोकुल छोड़ दिया, नंदगाम अपने नाम के बसाया। यहाँ गोविंद आए जब 2 साल 3 दिन के थे। यहाँ भगवान 9 साल 49 दिन रहे। यहीं जन्म खुशी मनाई, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दी नेपाल की। तो उस समय नंद बाबा के पास में आज का रुपया पैसा धन नहीं था, जो था वो गोकुल में ही छूट गया। सबसे अनमोल धन था ये 9 लाख गाय जो गोकुल से यहाँ आई, जिनमें से 2 लाख गाय यहाँ के साधु ब्राह्मणों को नंद बाबा ने गोविंद की नौछावर करके दान में दी। तो शास्त्र के अनुसार इस जगह का नाम है गोलोक धाम, जिसमें गोविंद रहते हैं। यहाँ जब भगवान की जन्म बधाई घबराई थी तो हमारे भोलेनाथ यहाँ दर्शन करने आए थे, तो यशोदा मैया ने नहीं कराई। भोलेनाथ को यशोदा मैया ने दर्शन नहीं दिया कि तेरे रूप है देखी मेरा छोटा सा कन्हैया डर जाए वो, क्योंकि मैया भोलेनाथ को नहीं पहचान पाई और गोकुल की वजह से भयभीत थी। गोकुल में जितने भी दानव गए सब भेष बदल बदल के गए, तो मैया ने समझी कोई दानव फिर आए। वो यहाँ से जंगल में 2 किलोमीटर दूर आशीश्वर महादेव माँ आस लगा के बैठे के कावना मैया को हृदय पिघलेगा और मोह दर्शन करवाएगी। तब देखी भगवान ने मैया हट पे और बाबा हट पे, तो भगवान ने रोनो शुरू करे। और जब रोनो शुरू करे तो गोपियों ने पूछी मैया लाला क्यों रो रोए। मैया ने कही एक साधु से आयो, मैंने दर्शन ना करा लाला जब ते रो रोए। तो गोपी बुलाए के लाइन के चल रे जोगी नंद भवन तू यशमत मात बुलावे, और बाके लाला नजर लगी तो भराई नौन करावे। भोलेनाथ आए झार दियो, भगवान खेलने लगे। मैया ने कही कि जोगी रे तू ब्रज में वासो कीजो, और जब जब मेरो लाला रोवे जब जब झारो दीजो, अब तू यहीं रही जाओ। तो ये नंदीश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ 5 वचन भी लिए भोलेनाथ ने। वृंदावन में गोपेश्वर है, 5 रूप में पूजते हैं भोले बाबा। यहाँ ब्रज में वृंदावन में गोपेश्वर है, भगवान ने महाराज किया तो गोपी बन के गए। मथुरा में भूतेश्वर है, कंस को ज्यादा अत्याचार बढ़ाओ तो कछु समय को भूत बन के डरायो। गोवर्धन में चकलेश्वर है, जब यहाँ से जाके गिरिराज पूजा हुई तो खा खा के चकला हो गए। कामवन में कामेश्वर है, और ये हमारे नंदेश्वर हैं जो हमारे नंदगाम की चौकीदारी करते और आज भी करते हैं। इतना कोरोना चले हो, हमारे ब्रज में कोरोना ने पैर नहीं रखा हमारे गांव में, ये नॉर्मल हो गया। ये भगवान की श्यामा गाय का वंश चल रहा है। श्यामा गाय, श्यामा गाय ये यशोदा जी की भी? जी हाँ, भगवान की श्यामा गाय सबसे ज्यादा प्रिय थी ना, वो है। अच्छा, उनका वंश चल रहा है। उनका वंश चल रहा है। कितने साल हो गए? ये वंश चल रहा है, जैसे हमारे आपके हाँ, चल रहे हैं। हाँ, ये आज भी इतनी सीधी सकती हैं, कैसे भी खींच सकते हैं इनको। राधे राधे का और कैसे भी जीवन में राधे राधे। आज कैसे भी बैठो भैया, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं। इनके नीचे आ जाओ बड़ी से, ये देखो ऐसे ये है। ये करीम को पेड़ है भैया। जब मुगल शासन आयो अंग्रेजन को, उस टाइम तो हम दाब नहीं, मुगल शासन के बाद। और अंग्रेज को शासन आयो जब हम विज्ञान ने हमारे पूर्वजन को सुपनों दियो, बोला हमें यहाँ से निकालो, हम यहाँ पे विराजमान हैं। जब हमारे बूढ़े बड़े ने वहाँ विराजमान की, तभी से इस मंदिर का नाम काला मंदिर है, और हमसे कोकलिया कहते हैं। कोकलिया कहते हैं। कोकलिया इस करीब से प्रकट है। वो विग्रह इसी के नीचे से निकली। भक्तमाल उठाओ, भक्तमाल में गर्ग साहित्य में सब कुछ लिखा हुआ है यशोदानंदन के बारे में। किसमें? यशोदानंदन की वजह से। किसमें लिखा हो? जो गर्ग साहित्य होती है, गर्ग साहित्य में लिखा हुआ। भक्तमाल, गर्ग साहित्य जो बोलते हैं, उन पुस्तकों में निकालो जो शास्त्र हैं हमारे, उनमें सब कुछ पूरा विवरण है इसके बारे में। आज भी हमारे यशोदा मैया के नेत्र हैं वो यूँ हैं ऊपर की तरफ। हमने विश्वकर्माओं से कहा, जैसे अंग सेवा की जाती है ठाकुर जी की काफ़ी समय के बाद में, तो उन्होंने ये कहा था कि इनकी जैसे ऊपर को आवाज़ दी है, तो हमारी यशोदा मैया का हाथ यूँ है ऊपर की तरफ, जैसे आवाज़ देते हैं भाई हम यहाँ पे हैं, हमको निकालो। अच्छा, और नेत्र भी ऊपर की तरफ हैं। आज भी गौर करके आप एक दर्शन कर सकते हैं। ये मूर्तियाँ बहुत पुरानी हैं।
यहीं से निकली मतलब मूर्ति है ना। मूर्ति इसी सारी जमीन में से प्रकट है भैया। सारी अभी तो ये मूर्तियाँ- करीब का पेड़ हमने राम मंदिर को बनाया है। सारी मूर्तियाँ इसमें से निकली है। यशोदा मैया कन्हैया जी, अच्छा, 2 विग्रह इसी से निकली हुई हैं प्रकट। ऐसी नहीं है कहीं बाजार से लाके हमने विराजमान कर हाँ दिया, वही है। वो नहीं है। इसीलिए तो मैंने बोला है भक्तमाल गर्ग संहिता निकालो, उसमें पूरा विवरण आएगा यशोदा मैया के भवन के नाम से। अब कहाँ जाएंगे हम? अभी परिक्रमा मार्ग से सही मंदिर के सामने पहुंचेंगे। कि वो स्थल लिखी हुई है जिसने भी किसी ने भी इसका मंदिर का निर्माण करवाया है उसके हाथ के शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन आज तक लोग नहीं पढ़ पाए अक्षर क्या है। इस सामने जो पत्थर है हमारे यहाँ कल भगवान का तिलक है। जो बरसाने से सगाई करने आएंगे वो लोग इसी जगह आएंगे और भगवान का तिलक करेंगे और नंद बाबा से अपना रिश्ता पक्का करके जाएंगे। करीबन यहाँ 2-2:30 बजे हमारे भगवान का तिलक चढ़ता है। बरसाने से आने वाले श्रद्धालु देख सकते, बरसाने से आएंगे। राधे राधे। राधे 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 राधे।